गरीबी सिर्फ एक आर्थिक तंगी का नाम नहीं है, यह एक ऐसी चुनौती है जो मानसिक और भावनात्मक संघर्षों की प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति इस कठिनाई से गुजरता है तो सवाल यह उठता है कि गरीबी कब दूर होती है। क्या यह सिर्फ पैसों की कमी की वजह से होती है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे हैं? सच्चाई यह है कि गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं, बल्कि इंसान की सोच, कर्म और दृष्टिकोण का परिणाम होती है। जैसे हम दुनिया को देखते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वही हमारी जिंदगी को आकार देता है। बुद्ध का दर्शन हमें यह सिखाता है कि गरीबी न सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नतीजा है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संघर्षों और अज्ञानता से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई और ज्ञान के रास्ते पर चलाते हैं, तभी गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है। आपके जीवन में यदि कठिनाइयां हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वह केवल धन की कमी से हों। यह हो सकता है कि आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बुद्धा स्टोरी पर। आज की कहानी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो न केवल आपको गहरे विचारों का अनुभव होगा, बल्कि यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी कारण बन सकती है। क्योंकि असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपनी सोच को बदलते हैं। यही सोच हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है, हमें सच्चे अर्थों में समृद्ध बना सकती है। आइए जानते हैं इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। नाम तो उसका राजा था, पर उसकी जिंदगी में सुख और समृद्धि का कोई अता पता नहीं था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करता, पर उसकी मजदूरी इतनी कम होती थी कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता। हर दिन जब सूरज ढलता, राजा अपनी झोपड़ी में बैठकर एक ही सवाल अपने मन में दोहराता, आखिर मेरी गरीबी कब खत्म होगी? गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। वे कहते, राजा जैसा मेहनती इंसान हमने नहीं देखा, फिर भी उसकी किस्मत क्यों नहीं बदलती? इन शब्दों को सुनकर राजा बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, पर भीतर ही भीतर उसकी चिंता और निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी इतनी मेहनत के बावजूद जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा। एक दिन गांव में एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ। गांव में खबर फैल गई कि यह योगी अपने ज्ञान से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कहा जाता था कि उनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। राजा को यह सुनकर एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने निश्चय किया कि वह इस योगी से मिलेगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगले दिन राजा योगी के पास पहुंचा। योगी ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? योगी ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में जैसे गहराई का समंदर था। उन्होंने राजा से कहा, बेटा, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं है, यह तुम्हारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण का परिणाम है। तुम मेहनत करते हो, पर क्या तुम्हारी सोच सही दिशा में है? राजा यह सुनकर हैरान हुआ। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। योगी ने आगे कहा, जब तक तुम अपनी सोच को बदलकर अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं लगाओगे, तब तक धन और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। राजा ने योगी की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा, मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी बाधा है। अगर मैं अपने दृष्टिकोण को बदलूं, तो शायद मेरी स्थिति भी बदल सकती है। योगी ने राजा को यह सिखाया कि सिर्फ बाहरी मेहनत नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी जरूरी है। राजा ने उस दिन से न सिर्फ मेहनत की, बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी बदलना शुरू किया। उसने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उस दिन राजा ने सीखा कि असली गरीबी धन की नहीं, बल्कि विचारों की होती है। जब इंसान अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में लगाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में गरीबी से मुक्त हो सकता है। राजा ने जब योगी के शब्द सुने, तो उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि शायद अब उसकी गरीबी खत्म होने वाली है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी।
अगले दिन वह योगी से मिलने के लिए चल पड़ा। योगी का आश्रम गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर था। वहां पहुंचने पर राजा ने देखा कि योगी ध्यान में लीन बैठे थे। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और बिना समय गंवाए अपनी कठिनाइयों का बखान कर दिया। गुरुजी, राजा ने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं होता। मेरी गरीबी आखिर कब दूर होगी? योगी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह तुम्हारी मानसिकता की कमी है। अगर तुम वाकई अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। वह तत्काल पूछ बैठा, गुरुजी, ये 3 चुनौतियां क्या हैं? योगी ने गंभीरता से कहा, पहली चुनौती यह है कि तुम्हें गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की मदद करनी होगी। राजा को यह सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ। मैं खुद गरीबी से जूझ रहा हूं और मुझे किसी और की मदद करनी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ध्यान से सुनने लगा। दूसरी चुनौती यह है कि तुम्हें सच्ची उदारता का एक उदाहरण खोजना होगा, योगी ने कहा। राजा को यह और भी कठिन लगा। उसने सोचा, उदारता का ऐसा कौन सा उदाहरण है जो सच्चे अर्थों में गरीबी को बदल सके? योगी ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बताई, तुम्हें खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां तुम्हारे पास कोई संसाधन न हो और फिर भी वहां से सब कुछ हासिल करना होगा। अब राजा के मन में संदेह की लहरें उठने लगीं। ये चुनौतियां असंभव सी लग रही थीं। उसने सोचते हुए योगी की ओर देखा और पूछा, गुरुजी, ये सब तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं गरीब हूं, किसी और की मदद कैसे कर सकता हूं? योगी मुस्कुराए और बोले, यही तो असली परीक्षा है बेटा। गरीबी केवल पैसों की नहीं, सोच और आत्मबल की भी होती है। फिर उन्होंने कहा, पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझाएगी कि गरीबी क्यों आती है। योगी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जो बेहद अमीर था, पर वह असंतुष्ट रहता था। वह अपने धन से खुश नहीं था क्योंकि उसकी लालच और गलत सोच ने उसे गरीब बना दिया था। असली समृद्धि बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। यह सोच हमें गरीबी की ओर धकेलती है। यदि हम दूसरों की मदद करें, उदारता दिखाएं और कठिनाइयों का सामना करते हुए सीखें तो गरीबी दूर हो सकती है। राजा को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसे योगी की चुनौतियां असंभव तो लगीं, पर उसने ठान लिया कि वह हर चुनौती का सामना करेगा। गुरुजी, मैं आपकी हर चुनौती स्वीकार करता हूं, राजा ने निश्चयपूर्वक कहा। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो चलो, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। याद रखना, यह यात्रा तुम्हारे मन की गरीबी को खत्म करने की होगी, और जब तुम्हारा मन समृद्ध हो जाएगा तब जीवन में भी समृद्धि आएगी। राजा ने उस दिन से अपनी यात्रा शुरू की। वह न केवल अपनी गरीबी से लड़ने के लिए तैयार हुआ, बल्कि उसने अपने मन और सोच को भी बदलने की ठान ली। असली गरीबी धन की नहीं बल्कि विचारों की होती है। यह सीख राजा के जीवन का मार्गदर्शन बनी। योगी ने राजा को पास बुलाया और एक गहरी सांस लेते हुए प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले योगी ने कहा, धनराज नाम का एक व्यक्ति एक समृद्ध नगर में रहता था। उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी। हवेली किसी महल से कम नहीं थी और उसके पास अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन धनराज के पास जितनी दौलत थी उतना ही बड़ा उसका घमंड भी था। वह अपने धन पर इतराता और दूसरों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। योगी ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, धनराज का मानना था कि गरीब लोग अपने ही कर्मों के कारण गरीब हैं और उनकी मदद करना बिल्कुल व्यर्थ है। वह कभी किसी की मदद नहीं करता बल्कि उनकी तकलीफों का मजाक उड़ाता था। राजा ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में योगी की हर बात गहरे उतर रही थी। योगी ने आगे कहा, एक दिन नगर में एक साधु आया। उसने धनराज से केवल भोजन मांगा, पर धनराज, जो अपने घमंड में डूबा हुआ था, ने साधु को अपमानित किया। उसने कहा, तुम जैसे भिखारी इस नगर की सड़कों को गंदा करते हो। अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा। मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। राजा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, पर वह चुपचाप सुनता रहा। योगी ने फिर साधु की बात बताई।
साधु ने शांत स्वर में कहा, धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। तुम अपने कर्मों का फल जरूर भोगोगे। कुछ साल बीते और जैसा साधु ने कहा था वैसे ही हुआ। योगी ने गंभीर स्वर में कहा, धनराज के सारे व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह जो नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे, अब उसे अकेला छोड़कर चले गए। अंततः धनराज गरीब हो गया और वही धनराज जो कभी बड़े महलों में रहता था, अब नगर की सड़कों पर भीख मांगने लगा। राजा की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। वह समझ गया था कि योगी उसे किस दिशा में ले जा रहे थे। योगी ने धीरे से कहा, याद रखो बेटा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गरीबी का एक बड़ा कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। जब हम दूसरों की मदद नहीं करते, अपने घमंड में जीते हैं, तो अंततः हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सोच की उपज होती है। राजा को अब समझ में आने लगा था कि उसकी गरीबी का कारण केवल भाग्य या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसके कर्मों में भी कमी हो सकती है। उसे योगी की बात गहरे तक छू गई थी और अब वह अपनी सोच और कर्म को बदलने का निश्चय कर चुका था। राजा ने जब योगी की दी गई पहली और दूसरी चुनौती को पूरा कर लिया, तो उसे भीतर से संतोष का अनुभव हुआ। पहली चुनौती में उसे सीखने को मिला कि सच्ची मदद केवल धन से नहीं होती, बल्कि दिल और इरादे से होती है। दूसरी चुनौती ने उसे यह समझाया कि सच्ची उदारता वह होती है जिसमें स्वार्थ या दिखावे का कोई स्थान नहीं होता। अब राजा के सामने तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी। योगी ने उसे यह चुनौती दी थी कि वह खुद को ऐसी स्थिति में रखे जहां उसके पास कोई संसाधन न हो और फिर भी वह वहां से कुछ हासिल करे। राजा यह सोचकर परेशान था कि आखिर वह यह चुनौती कैसे पूरा करेगा। एक दिन उसने तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ देगा और किसी सहायता या संसाधन के जीने का प्रयास करेगा। राजा ने गांव छोड़ दिया और वह पास के जंगल में चला गया। उसने सोचा कि वहां रहकर वह खुद को इस चुनौती के योग्य बनाएगा। पहले दिन राजा ने देखा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने आसपास के पेड़ों से कुछ फलों को इकट्ठा किया और जंगल के नजदीक एक झरने से पानी पिया। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब छोटी छोटी चीजें भी बहुमूल्य हो जाती हैं। राजा ने यह भी महसूस किया कि जिस संघर्ष को वह चुनौती समझ रहा था, वह वास्तव में उसे आत्मनिर्भर बना रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने देखा कि उसे अब जंगल में भोजन और रहने का तरीका आ गया है। उसने अपने आसपास की प्रकृति से जीवन जीने की कला सीखी। राजा ने यह भी महसूस किया कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हमें अपनी अंदरूनी शक्ति और धैर्य पर भरोसा करना पड़ता है। यही वह चीज थी जिसे योगी उसे सिखाना चाहते थे। राजा अब समझ गया था कि संसाधन न होने पर भी इंसान अपनी समझदारी और मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। उसने अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाना जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तीसरी चुनौती पूरी करने के बाद राजा ने वापस गांव लौटने का निर्णय लिया। जब वह योगी के पास पहुंचा, तो योगी ने उसकी आंखों में एक नई चमक देखी। राजा ने उन्हें बताया कि उसने कैसे जंगल में बिना किसी सहायता के आत्मनिर्भरता सीखी और कैसे उसने अपने अंदर की छिपी शक्तियों को पहचाना। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारी अंतिम चुनौती का उत्तर था। जब तुमने अपने आप पर भरोसा किया और परिस्थितियों को अपने दिमाग और धैर्य से संभाला, तब तुमने वास्तविक रूप से गरीबी से मुक्ति पाई। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, यह सोच और साहस की भी कमी होती है। राजा को अब यह समझ में आ गया था कि उसकी गरीबी का कारण केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच और कर्म थे। उसने योगी को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अब अपने जीवन में उदारता, सच्ची मदद और आत्मनिर्भरता को अपनाएगा। योगी ने राजा की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने राजा को अपने पास बैठाया और एक अंतिम कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चंपा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास ना धन था, ना ही संपत्ति और ना ही कोई परिवार जो उसका साथ दे। वह अकेली और बेहद गरीब थी।
लेकिन उसने कभी अपने हालातों को अपने आत्मविश्वास और हिम्मत पर हावी नहीं होने दिया। चंपा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बेचने जाती थी, जिससे उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आई, जिससे गांव के लोग परेशान हो गए। खेतों में पानी भर गया और लोगों की फसलें डूबने लगीं। गांव वाले अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। गांव के सभी धनी लोग इस संकट से घबरा गए और सोचने लगे कि अब उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बुढ़िया ने हार नहीं मानी। योगी ने राजा को ध्यान से देखते हुए कहा। चंपा ने सोचा कि अगर वह और गांव के लोग मिलकर काम करें तो वे इस विपदा से बच सकते हैं। उसने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें प्रेरित किया कि अगर वे मिलकर बांध बनाएंगे तो वे अपनी फसलें और गांव को बचा सकते हैं। गांव वाले पहले तो चंपा की बातों को लेकर संकोच कर रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी बात मानेंगे। बुढ़िया ने दिन रात मेहनत की। उसने खुद गांव वालों के साथ मिलकर बांध बनाना शुरू किया। उसकी मेहनत और नेतृत्व से गांव वाले भी प्रेरित हो गए और उन्होंने मिलकर बांध बना लिया। बाढ़ का पानी धीरे धीरे नियंत्रण में आ गया और गांव की फसलें बच गईं। गांव के लोग चंपा की सराहना करने लगे और उसकी गरीबी के बावजूद उसकी ताकत और नेतृत्व ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी ने राजा की ओर देखा और बोले, जब गांव के लोग बाढ़ से बच गए तो उन्होंने महसूस किया कि चंपा ने अपनी गरीबी के बावजूद किस तरह सबकी मदद की। गांव वालों ने यह तय किया कि वे बुढ़िया की देखभाल करेंगे और उसे सम्मान के साथ जीवन देंगे। चंपा अब अकेली नहीं थी और न ही गरीब। उसकी गरीबी केवल धन की कमी की वजह से नहीं थी, बल्कि वह समाज के साथ से भी वंचित थी। लेकिन उसकी ईमानदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने दिखा दिया कि असली संपत्ति हमारे अंदर की शक्ति, संघर्ष करने की क्षमता और सच्ची मदद करने की भावना में होती है। योगी ने राजा से कहा, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं होती, यह एक मानसिकता है। जब हम आत्मविश्वास, साहस और उदारता को अपनाते हैं, तब गरीबी खुद दूर हो जाती है। यह संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। अगर तुमने इन गुणों को अपना लिया तो तुम्हें कभी भी गरीबी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने यह सुनकर महसूस किया कि गरीबी सिर्फ धन या संपत्ति से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह सोचने के तरीके, नेतृत्व और सच्ची उदारता से जुड़ी है। उसने योगी को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अब अपने राज्य को आत्मविश्वास, उदारता और नेतृत्व से आगे बढ़ाएगा। अब राजा के मन से गरीबी का डर खत्म हो गया था। उसने जाना कि सच्ची संपत्ति आत्मा और मन में होती है, और जब कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता। गुरुजी की कथा सुनने के बाद राजा के मन में एक नई समझ उत्पन्न हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ धन की कमी से नहीं होती, बल्कि यह सोच और दृष्टिकोण की कमी से भी जुड़ी होती है। राजा ने गहरी सांस ली और गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अब समझा कि जीवन में असली समृद्धि केवल धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपने संसाधन और खुशी को बांटने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। योगी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही राजा, गरीब सिर्फ वह नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता, बल्कि वह भी गरीब होता है जिसके पास उदारता और प्रेम की भावना नहीं होती। जब इंसान अपनी सीमित संपत्ति को भी दूसरों के साथ साझा करने का साहस करता है, तो उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है। सुधा ने यही किया था। उसने अपनी थोड़ी सी रोटी भी बांटी और उसकी यह उदारता उसे गरीबी से मुक्ति दिला गई। राजा ने योगी से कहा, गुरुजी, मैं अब यह समझ चुका हूं कि मेरे राज्य में गरीबी को दूर करने का रास्ता सिर्फ धन या संपत्ति बढ़ाने में नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और दृष्टिकोण को बदलने में है। मैं अब यह प्रण करता हूं कि मैं अपने राज्य में उदारता और सहानुभूति का संदेश फैलाऊंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे दूसरों की मदद करें, चाहे उनके पास कितना ही कम क्यों ना हो। योगी ने राजा की बातें सुनकर कहा, तुमने सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया है राजा।
जब तुम दूसरों के जीवन में उजाला लाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन भी समृद्धि से भर जाता है। यह कभी न भूलना कि असली समृद्धि हमेशा आत्मा में होती है, और जब तुम्हारे पास उदारता, दया और सही दृष्टिकोण हो तब कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। राजा अब पूरी तरह से संतुष्ट और आत्मविश्वास से भर गया था। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने राज्य में लौटकर गरीबी से लड़ने और लोगों की सोच में परिवर्तन लाने का निश्चय किया। अब वह जानता था कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि उदारता, दया और सही सोच में है। यह कहानी जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिकता और दृष्टिकोण की कमी से भी जुड़ी होती है। राजा ने जब अपनी सोच को बदल दिया और उदारता, दया और सहानुभूति के साथ जीवन जीना शुरू किया, तब उसकी गरीबी का असली अंत हुआ। राजा ने महसूस किया कि केवल धन इकट्ठा करना ही सफलता नहीं है, बल्कि अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ बांटना और समाज की भलाई के लिए काम करना ही असली समृद्धि है। उसकी उदारता, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण ने न केवल उसे आर्थिक रूप से सफल बनाया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी धनी कर दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी सीमाओं को पार कर दूसरों की मदद करते हैं, जब हम साझा करने और देने की भावना रखते हैं, तभी हम सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। इंसान की असली संपत्ति उसकी उदारता, परिश्रम और सही दृष्टिकोण में होती है। इस तरह से राजा ने अपनी गरीबी से मुक्ति पाई और एक संतुष्ट और सुखी जीवन जीने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।